नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं लास्ट टाइम हम लोगों ने आपके सेमेस्टर 3 का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को शुरू कर दिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर 1 इंडेक्स नंबर को काफी डिटेल में जाकर के अंडरस्टैंड किया था। फाउंडेशनल बातें हम लोग कर चुके हैं और यहां पर काफी मेथड है जिनको हम लोगों ने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करके देखा था कि एग्जैक्टली किस किस तरीके के सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं, कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना है, किस तरीके से उनका इंप्लीमेंटेशन होता है एंड ऑल। यानी कि फाउंडेशन से लेके इंप्लीमेंटेशन की बातें हम लोग कर चुके हैं। इंडेक्स नंबर से जुड़ी हुई आज की क्लास नंबर 2 रहेगी, लेक्चर नंबर 2 रहेगा, या मैं कहूं इंडेक्स नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज का वीडियो रहेगा। और आज की वीडियो के अंदर से जो जो मेथड में आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं वहां से डायरेक्टली उठ करके आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 9 नंबर का सवाल 101% आएगा। तो आप लोग मेक श्योर करके इस वीडियो को अच्छे से लगाइएगा। तमाम जितने भी फॉर्मूले मैं आपको बताने वाला हूं उनको मेमोराइज कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा और सीखिएगा आज की वीडियो के अंदर मेरे साथ साथ कि एग्जैक्टली किस तरीके से एक सही अप्रोच का इस्तेमाल करके एक पर्टिकुलर फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करके फाइनल आंसर तक पहुंचा जाता है। उम्मीद करता हूं आप सभी ने कॉपी पेन ले लिया होगा और मेरे साथ एक एक चीज को नोट करते चलेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आज की सेकंड पार्ट आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। जो बच्चे डायरेक्टली पार्ट 2 के ऊपर आ गए हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग मेक श्योर करके पहले क्लास नंबर 1 को जरूर अटेंड कीजिएगा। बहरहाल आप चलते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली कि क्या कुछ आज हम अपनी वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए इंडेक्स नंबर के अंदर हम लोगों ने काफी डिटेल में जाकर के देखा था कि हम 2 कैटेगरियां यहां पे बनाने वाले हैं। एक वेटेड वाली कैटेगरी रहेगी, एक आपकी अनवेटेड वाली कैटेगरी रहेगी। वेटेड के दोनों मेथड में आप सभी को पढ़ा चुका हूं और मैंने बताया था एग्जामिनेशन के लिए, सॉरी अनवेटेड के दोनों मेथड पढ़ चुके हैं। वेटेड के 2 मेथड है, जहां पर वेटेड एग्रीगेटेड मेथड 100% एग्जामिनेशन के अंदर आएगा। इस बात को आपको ख्याल में रखने के लिए मैंने कहा था। आज हम अपने लेक्चर की शुरुआत यहीं से करेंगे, यानी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं वेटेड इंडेक्स नंबर। अब वेटेड इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने अभी पिछली क्लास के अंदर थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि जब भी आप लोग किसी भी कमोडिटी की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, चाहे आपके पास कोई भी कमोडिटी हो, उस कमोडिटी के 2 पैरामीटर पर हम लोग बात करने वाले हैं। पहले उसके प्राइस पर हम लोग बात करेंगे, फिर हम उसकी क्वांटिटी पर हम लोग बात करने वाले हैं। क्वांटिटी आप लोग वेटेज बोल सकते हैं, क्वांटिटी पर बात करेंगे। मैंने बताया था प्राइस को आप लोग यहाँ पे P से रिप्रेजेंट करने वाले हो और क्वांटिटी को आप लोग Q से रिप्रेजेंट करने वाले हो। अभी तक जो मेथड हमने पढ़ा वहां पर माय डियर फ्रेंड्स हमने देखा कि केवल प्राइस गिवन था, कमोडिटी की क्वांटिटी या वेटेज गिवन नहीं था। केवल 2 वैल्यूज थी प्राइस की, एक आपका प्राइस जो पहले था, एक प्राइस जो अभी प्रेजेंट का था। दोनों का कंपैरिजन हम लोगों ने देखा था। लेकिन यहां पर फर्क क्या आएगा माय डियर फ्रेंड्स, फर्क ये आएगा जब भी आप लोग वेटेड मेथड की बात करेंगे और वेटेड के अंदर भी वेटेड इंडेक्स नंबर की बात करते हैं, चाहे आप लोग वेटेड एग्रीगेटेड मेथड की बात कीजिए, चाहे आप लोग वेटेड जो आपका एवरेज एंड रिलेटिव मेथड है, दोनों के अंदर आपको माय डियर फ्रेंड्स कमोडिटी की क्वांटिटी भी गिवन होगी, प्राइस भी गिवन होगा उस जमाने के हिसाब से भी और अभी की प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से भी। और यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा। मैंने बताया था आज की क्लास स्टार क्लास रहने वाली है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगी। इस चीज को आपको ख्याल में रखना। समझ में आया? तो यहां पर कमोडिटी की, जिस कमोडिटी की हम लोगों ने बात की है, हमने क्या कहा सर, इस कमोडिटी के अंदर प्राइस भी गिवन होगा और आपको साथ साथ में क्या गिवन होगा, क्वांटिटी भी गिवन होगा। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। अब इस वेटेड इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग आपके इकोनॉमिक्स है, अलग अलग इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने अपने अपने मॉडल दिए, अपने अपने फॉर्मूले दिए, अपनी अपनी कैलकुलेशन करने के तरीके दिए। हालांकि अगर मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात करूं तो जब भी आप लोग इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो इंडेक्स नंबर के अंदर टोटल 5 मेथड्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लेकिन आपके सिलेबस के अंदर 3 डाले गए हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। जहां से एक सवाल आएगा तो हम लोग अपनी वीडियो के अंदर वही 3 मेथड को डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक एक फॉर्मूले को आपको लर्न
करना है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, जब भी आप लोग वेटेड इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो वेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर आपको कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 तरीके हम लोग पढ़ने वाले हैं, 3 इकोनॉमिस्ट के मॉडल हम लोग पढ़ेंगे, जिनमें से पहला आपका लेस्पियर रहेगा। स्पेलिंग पर जरूर फोकस कीजिएगा। आपका क्या है स्पेलिंग? LASPEYE, ठीक है ना। आप लोग क्या कहेंगे? YERS, इसको बोलते हो आप लोग लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स। ये आपका पहला तरीका है जिससे आपको कैलकुलेट करना सीखना है, लेस्पियर प्राइस इंडेक्स। ये आपका पहला तरीका रहेगा। अगर आप लोग दूसरे मेथड की बात करते हैं, दूसरे इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं, ये उसी के नाम पर है जिसको आप लोग कहते हैं माय डियर फ्रेंड पास्चेज, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे? पास्चेज प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो मैं PI लिख देता हूं इसको, ये सेकंड रहेगा। और तीसरा माय डियर फ्रेंड्स आपका फीसर रहेगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप लोग कहते हैं फीसर, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे ये है आपका फीचर्स प्राइस इंडेक्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तीनों ही मॉडल या तीनों ही तरीके या तीनों ही टूल आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप लोग मेक श्योर करके इन तमाम फॉर्मूलों को जरूर अंडरस्टैंड कीजिएगा। तीनों ही फॉर्मूलों का पैरामीटर आपका रहेगा प्राइस और क्वांटिटी। आपको थोड़ा ध्यान में और अपने जहन में रखना है, ठीक है। अगर आप लोग लेस्पियर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो मार्क कर लीजिएगा, यहां पर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है कि आप लोग जब भी रिलेटिव कंपैरिजन करेंगे, यानी कि P01 की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा? सेम वही पैटर्न है। यहाँ पे जैसे वहां पे केवल प्राइस था, यहाँ पे प्राइस के साथ आपको क्वांटिटी भी गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग दोनों का प्रोडक्ट लेके सिग्मा कर देंगे। माने आपको क्या करना है? सिग्मा करना है प्राइस और क्वांटिटी को। नीचे भी माय डियर फ्रेंड्स आपको सिग्मा करना है प्राइस और क्वांटिटी को, और मल्टीप्लाई में 100 करना है। अब आप कहेंगे ये तो डायरेक्ट 100 आ गया, नहीं, अभी थोड़ा रुकिए। यहाँ पे जो आप लोग प्राइस की बात करते हैं और क्वांटिटी की बात करते हैं, क्योंकि 2 प्राइस आपको गिवन होंगे, 2 क्वांटिटी आपको गिवन होगी, हमेशा ऊपर आप लोग प्राइस अभी का लेके चलेंगे, प्रेजेंट का, लेकिन जो आपकी क्वांटिटी रहेगी वो पहले वाली रहेगी। समझ में आया? और नीचे क्या करना है? प्राइस भी पहले वाला, क्वांटिटी भी पहले वाली। समझ में आई? देखिए मेरी बात, नीचे क्या है? 0 0 है, दोनों वैल्यूज क्या है? 0 0 है, यानी कि प्राइस भी 0 है और क्वांटिटी भी 0 है। ये किसका मेथड है? ये मेथड किसने दिया था माय डियर फ्रेंड्स? ये लेस्पियर ने मेथड दिया था, इसको आपको याद रखना, ठीक है। एक तो फॉर्मूला हो गया ये जिसके ऊपर सवाल आएगा, यानी कि P1 Q0 P0 Q0 मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा, और दोनों का समेशन करना है, ऐड करना है, जोड़ करना है। समझ में आया? अब यहां पे अगर आप लोग पास्चेज प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो पास्चेज के अंदर आपको क्या समझना? फॉर्मूला सेम रहेगा, यानी सेम का मतलब कुछ चीजें डिफर करेंगी। अगर आप लोग P01 निकालना चाहते हैं तो वही आपका सिग्मा रहेगा, P और Q रहेगा, यानी कि प्राइस एंड क्वांटिटी। यहाँ पे भी क्या रहेगा? प्राइस एंड क्वांटिटी रहेगा, मल्टीप्लाई में कितना रहेगा? 100 रहेगा। फर्क क्या है? यहां पर आपने क्या किया था? प्राइस प्रेजेंट का लिया था, ऊपर क्वांटिटी आपकी पहले वाली थी। यहां पर दोनों चीजें प्रेजेंट में रहेंगी, यानी कि प्राइस भी अभी वाला रहेगा, क्वांटिटी भी अभी वाला रहेगा। नीचे क्या होगा? नीचे प्राइस पहले वाला होगा माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन क्वांटिटी जो है वो अभी वाली होगी, यानी आप लोग क्या कहेंगे? Q1 कहेंगे। तो ये फॉर्मूला है जिसको आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना है और लर्न कर लेना है, जैसे भी आप लोग जिस भी माय डियर फ्रेंड्स टेक्निक से इसको समझना चाहते हैं। समझ में आई मेरी बातें? ये फॉर्मूला अभी एक बार आप समझ गए ना, तो फिर उसके बाद आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अभी यहाँ पे फीचर ने क्या किया? दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी कि जो आपका लेस्पियर प्राइस इंडेक्स है इसको आप लोग L से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर आप लोग पास्चे की बात करते हैं तो इसको मैं कैपिटल P से रिप्रेजेंट करूंगा। और फीचर ने क्या कहा? सिंपल सा फॉर्मूला, मैं ज्यादा लफड़े में ध्यान नहीं देता हूं। P01 मेरे को निकालना है, मैं अंडर रूट लेके चलूंगा। मैं जो आपका जो लेस्पियर वाला फॉर्मूला है मल्टीप्लाई में जो पास्चे वाला फॉर्मूला है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो आपको यहाँ पे रिलेटिव कंपैरिजन मिल जाएगा, ठीक है। ये किसने दिया था? ये वाला फॉर्मूला आपका फिशर ने दिया था, ठीक है। तो ये आपका तीनों, यानी कि तीनों के ऊपर सवाल आएगा। हो सकता है 3-3 नंबर का, यानी कि 9 नंबर का एक सवाल आपको देखने को मिले, हो सकता है 6+3 का कॉम्बिनेशन देखने को मिले, हो सकता है आपको एक ही मॉड्यूल के ऊपर, एक ही इकोनॉमिस्ट के नाम के ऊपर, एक ही फॉर्मूले के ऊपर 3 अलग अलग सवाल दिखे। दैट्स डिपेंडिंग अपॉन द कंप्लीटली एग्जामिनर। लेकिन आपको समझना है कि एग्जैक्टली ये वाला फॉर्मूला आपके जहन में होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला आपके जहन में होना चाहिए, और ये वाला फॉर्मूला माय डियर फ्रेंड्स आपके जहन में होना चाहिए, तभी आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। समझ में आया? और जैसा कि मैंने आपको बताया, वेटेड इंडेक्स मेथड के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं, और यहां पे वेटेड इंडेक्स के अंदर भी हम जो ये 3 मेथड पढ़ रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा लिखना भूल गया, ध्यान रखिएगा। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? वेटेड इंडेक्स के अंदर भी आप सभी ने अभी अभी देखा होगा, हम पढ़ रहे हैं वेटेड एग्रीगेटेड मेथड, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कहेंगे? सर ये हमारा कौन सा है? ये हमारा आपका
वेटेड एग्रीगेटेड मेथड है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे इसको, वेटेड एग्रीगेटेड मेथड। और यहाँ पे वैसे तो 5 होते हैं, अगर आप लोग एडवांस लेवल पे जाके स्टडी करेंगे ना, मास्टर वगैरह करेंगे तब आपको पता चलेगा, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन लेवल में आपका लेस पेयर प्राइस इंडेक्स डाला गया है, पास्टेज प्राइस इंडेक्स डाला गया है और फीचर प्राइस इंडेक्स डाला गया है, और तीनों को ही कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। समझ में आया? तो इन्हीं के ऊपर माय डियर फ्रेंड्स आपकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन रहने वाली है, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट आज की क्लास का, इसी के बिहा पे हम लोग कैलकुलेशन बनाने वाले हैं। अब देखिए किस तरीके का सवाल आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। एक सवाल माय डियर फ्रेंड्स हम लोग करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी हो सके और आपको एक कॉन्फिडेंस आ सके कि यस इस तरीके के सवाल सर हम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर ध्यान देंगे ना तो बहुत इजीली इस तरीके के सवाल को बना पाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वही सारा काम जो हम लोग पहले भी करते आए हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग कमोडिटी की वैल्यू चाहिए। मैं मान लेता हूं मैं 3 कमोडिटी लेके चलूंगा ताकि हम लोग ज्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में ना पड़े, ठीक है ना। तो हम लोग 3 कमोडिटी ले लेते हैं यहाँ पे कमोडिटी, ठीक है। यहाँ पे 3 का कॉलम मैंने सेट कर लिया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बातें आपके पास आएंगी जिनको आपको अपने ख्याल में और कैलकुलेशन के बिहा पे तैयार करना है, ठीक है। इतना आसान भी नहीं, अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो फिर डिफिकल्टी होगा। समझ में आई ना मेरी बात? अब देखिए कैसे करना है इसको, 1 मिनट में इसको जरा सेट कर लेता हूं ताकि हम लोग यहाँ पे लिख सके प्रॉपर तरीके से। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका पहला कॉलम आ गया, दिस इज कॉल्ड द कमोडिटी, ठीक है। इसको क्या कहते हो, कमोडिटी कहते हो। और यहाँ पे आपका यहाँ पे देखिएगा आपका ओल्ड प्राइस आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। फिर सिमिलरली अभी प्रेजेंट का प्राइस आ जाएगा और आप लोग क्या कहेंगे, आपकी प्रेजेंट की जो आपकी क्वांटिटी है वो आ जाएगी। यहाँ पे मैं कॉलम खाली छोड़ रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कॉलम खाली छोड़ने की बजाय मैं यहाँ पे बना देता हूँ 2 कॉलम और बना देता हूँ, आपको समझ में आए ताकि, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बोलेगा, ये वाला मॉडल है इसको या फिर ये मेथड है इसको इस्तेमाल करके आपको सोल्व करना है, ठीक है। एक बार फटाफट से हम लोग इसके अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये आपका कमोडिटी है, ठीक है। ये कमोडिटी है, मैंने नाम दे दिया है ए, मैंने नाम दे दिया है बी, मैंने नाम दे दिया है सी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसका जो आपका प्राइस है, यानी कि पहले वाला प्राइस P0 और मैं उसकी क्वांटिटी लिख रहा हूँ Q0। अभी क्या है, P1 है और फिर क्या है आपका Q1 है। एग्जाम के अंदर जैसे पहले 2000 का डेटा दिया, 2005 2006 का डेटा दिया, अभी 2025 का डेटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, P0 है, ठीक है। जैसे मैं कह देता हूँ ए का प्राइस कितना रुपए था, 100 रुपए था, इसका प्राइस कितना था, 200 था, इसका कितना था, 300 था। एक राउंड फिगर में डेटा ले रहा हूँ, ठीक है। क्वांटिटी मैंने मान लिया 10 था, यहाँ पे आपका मान लीजिए 15 था और मैंने यहाँ पे क्वांटिटी कितना मान लिया, 20 था, ठीक है। अभी प्राइस अगर आप अभी प्रेजेंट की वैल्यू की बात करते हैं तो इसका प्राइस 300 हो गया है, ठीक है। जिसका 200 था उसका 500 हो गया है और जिसका 300 था उसका 700 हो गया है। और क्वांटिटी जो 10 थी वो 15 हो गई है, जो 15 थी वो 20 हो गई है, जो 20 थी वो 30 हो गई है। ये क्वांटिटी मैंने ले ली है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको रिलेटिव कंपैरिजन करना है, यानी कि निकालना तो आपको वही P01 है, लेकिन किन किन के बिहा पे आपको L यानी कि लेस पेयर प्राइस इंडेक्स के मेथड से आपको निकालना हो सकता है आपसे क्या पूछ से, जो पास्टेज प्राइस इंडेक्स है उससे पूछ ले, या तीसरा क्या था आपका जिसको आप लोग फीचर बोलते हैं, यानी कि फीचर प्राइस इंडेक्स, यहाँ से तीनों से पूछा जा सकता है। और तीनों के अंदर आपको ध्यान क्या देना है, जैसे अगर आप लोग लेस पेयर की बात करते हैं तो आपको चाहिए P1Q0, यानी कि तो पहला कॉलम आपका क्या आ जाएगा, हम निकाल लेंगे P1 और Q0 निकाल लेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या निकाल लेंगे, अगर हम ये वाला मेथड लगाते P0 Q0, यानी कि हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे यहाँ पे P0 और Q0। क्लियर है? ये दोनों चीजें निकाल ली, यानी कि 2 कॉलम जो मैंने बनाए हैं ना वो आपके मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड करते हैं, आप किस मेथड को अप्लाई करते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड होता है, हो सकता है आप साइंटिफिक कैलकुलेटर मत लीजिएगा, नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउड होता है। P1 कहाँ पे है ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे एक बार स्टार मार्क कर लेता हूं, ये रहा आपका P1 और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, Q0 से। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करनी है। 300 की अगर 100 से करते हैं तो ये आपका माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे P1 Q0, ठीक है। ये 300 की 100 से करते हैं तो ये आपका 3000 हो जाएगा, ओके। अगर आप लोग यहाँ पे 15 7500 हो जाएगा, यानी कि 15 के अगर आप लोग 500 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7500 हो जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पे 700 की 2 से करते हैं, 7 दूनी 1400 और 14000 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप क्या कहेंगे, आप लोग 20 से कर रहे
रहे हैं, 20 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 700, यस 14,000 हो जाएगा। क्लियर, ये आपकी वैल्यू आ गई है। अब देखिए आपको किसको करना है, 0 0 को, यानी कि P भी 0 ये रहा और आपका Q भी 0। 100 की 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ओके, अगर आप लोग 200 की 15 से करेंगे, 15 दूनी 30 कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा। ओके, अगर आप लोग यहाँ पे 300 की 2 से करते 600 6000 आ जाएगा। क्लियर, तो माय डियर फ्रेंड्स इस तरीके से आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से क्या देखना है, अब सबसे पहले मैं क्या लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं आपका लेस पेयर प्राइस इंडेक्स, यानी कि मेरे को P01 की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या कहता है सर, सिग्मा लेके चलेंगे और सिग्मा के अंदर P1 Q0 ले लेंगे और अपॉन में डिवाइड कर देंगे, सिग्मा P0 Q0 ले लेंगे और मल्टीप्लाई में कितना ले लेंगे 100 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, मेरे को P1 Q0 का सिग्मा करना है। तो ये रहा P1 Q0। अगर आप लोग इसका टोटल करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूं ताकि चीजें अच्छे से हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर पाए। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ताकि हम इसको और अच्छे से समझा सके। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, ये आपको इनका सम करना है, यानी कि सिग्मा P1 और Q0। क्लियर है, अगर आप लोग इसका सम करते हैं, थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, यस, अगर आप लोग इसका क्या करते हैं सम करते हैं तो टोटल हो जाएगा 14। और अगर आप लोग देखेंगे, देखो 7 और 3 10,000, 10 और 14 24, 24,500 हो जाएगा। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा आपका 24,500। एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, कई बार कैलकुलेशन के दरमियान मिस्टेक हो जाती है। आपका कितना है 3000 है, 7500 है, प्लस में कितना है 14000 है। क्लियर है, तो आपका कितना बनेगा, ये बनेगा आपका माय डियर फ्रेंड 24,500। अगर आप लोग इधर देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, देखिए 6 और 3 9 और 1 10, टोटल कितना हो जाएगा 10,000। यानी कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है, सिग्मा P0 एंड Q0 कितना आ जाएगा 6 3 9 और 1 10,000। ये कितना आ गया आपका 10,000 आ गया। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे ये वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, P01 इज इक्वल टू द सिग्मा, यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला है ना। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे, P1 Q0 का कितना है 24,500 है, तो आपने कितना वैल्यू पुट कर दिया 24,500। नीचे वैल्यू कितना आया है 10,000 आया है, मल्टीप्लाई में कितना करना है 100 करना है। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसके 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, यानी कि कितना आ गया आपका 245, कितना आ गया 245 परसेंटेज है ये। ठीक है ना, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे P01 इज इक्वल टू द 245। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, डेट्स इट। ये आपका कौन सा मॉडल अप्लाई कर दिया आपने लेस पेयर मॉडल अप्लाई किया है। ठीक है, तो लेस पेयर की कैलकुलेशन समझ में आई। अगर आपको सेम क्वेश्चन करना है, जैसे अगर मैं इसी स्लाइड को डुप्लीकेट कर लेता हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने ये आपका लेस पेयर मॉडल से किया। किससे किया है, लेस पेयर मॉडल से किया है। इसी क्वेश्चन को माय डियर फ्रेंड्स अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं और यहीं पे हम लोग कोशिश करते हैं इसको सोल्व करने की। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मेरे को इसी क्वेश्चन को माय डियर फ्रेंड्स किस मेथड से करना है, सेकंड मेथड से करना है, लेट्स से। ठीक है ना, मेरे को किसी सेकंड मेथड से करना है। सेकंड मेथड का नाम क्या है आपका, पास से वाला मेथड है। तो इसको मैं एक बार डुप्लीकेट कर लेता हूं, यहाँ पे उठा के ले आते हैं इसको, यस। अब देखिएगा ध्यान से, इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, पास से मेथड से करना है। तो पास से मेथड के अंदर आपको देखना है कि हमें चाहिए क्या क्या, हमें P1 Q1 चाहिए, यानी कि हम पहले क्या करेंगे P1 Q1 निकालेंगे। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो मेरे को ये इरेज करना पड़ेगा, यानी हम लोग क्या कहेंगे, ये वाला P1 Q1 चाहिए तो इसको हटा देते हैं। ये सारी वैल्यूज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या क्या चाहिए, P1 Q1 चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, सर हमें चाहिए P1 Q1 चाहिए और आपको दूसरा P0 Q1 चाहिए, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे P0 और Q1 चाहिए, ये वाले कैलकुलेशन चाहिए। तो फटाफट से आपको क्या करना है, जस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जैसे अगर आप लोग P1 Q1 की बात करते हैं, ये दोनों वैल्यू है 15 या 45 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 00 आ जाएगा। ठीक है, P1 Q1 की जगह 5 दूनी कितना हो गया 10, 3 0 लगा देंगे 10,000 हो जाएगा, 7 या 21 और 3 0 लगा देंगे 21,000 हो जाएगा। ठीक है, P0 Q1 आप लोग क्या कहते हैं, P0 और Q1 इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 15 की अगर 100 से करते हैं तो कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। अगर आप लोग 200 की 20 से करते हैं तो 2 दूनी 400 और ये आपका 1 0 इसका कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। ठीक है, 300 की 30 से करते हैं तो 9000 हो जाएगा। क्लियर, ये देखिए हो गई कैलकुलेशन, इसमें कोई कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं पड़ी है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा P1 और Q1, यानी कि इन सारी वैल्यूज को ऐड करना है। 21 और 10 31,000, 31 और 4 आपका 35,500 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, कभी कैलकुलेट करते टाइम हो सकता है मिस्टेक
मिस्टेक हो जाती है कई बार। और आपका दूसरी क्वांटिटी क्या है, आपको P0 Q1 निकालना है। अगर आप लोग देखेंगे 9 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14,500 का डेटा ये है, क्लियर है। अगर आप लोग लगाते हैं कौन सा मॉड्यूल, अगर आप लोग लगाते हैं, हम लोग सेकंड लगाते हैं, 5 से वाला लगाते हैं, तो फॉर्मूला कहता है P01 इज इक्वल टू द सिग्मा P1 Q1 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका सिग्मा, नीचे क्या है आपका P0 और साथ में क्या है Q1, और मल्टीप्लाई में कितना करना है, 100 करना है। वैल्यूज पुट करनी है, कितना है आपका 35,500, तो ऊपर वैल्यूज कितनी आ जाएगी 35,500, डिवाइड में कितना करना है माय डियर फ्रेंड्स आपको 14,500, और मल्टीप्लाई कितने से कर देना है 100 से करना है। यानी हमें क्या करना है 35,500 को डिवाइड करना है 14,500 से, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, डेट्स इट। ये आ गया 244.82। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं P01 इज इक्वल टू द 244.82। ये आपका माय डियर फ्रेंड्स फाइनल आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग तीनों मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज और आप लोग अपने ख्याल में रखिएगा, दोनों मेथड आपको समझ में आए। अब तीसरा मेथड क्या कहता है, तीसरा मेथड ये, जैसे मैं आपका नंबर डाल देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। नाम तो मैंने लिखे ही नहीं है, तो आप लोग ये समझ लीजिएगा ये #1 है। #1 मतलब पहला मेथड है या पहला टेक्निक है, ठीक है। ये आपका दूसरा है। और अगर आप लोग तीसरे की बात करते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हैं फीचर्स फीचर, यानी आप लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, कहेंगे सर ये आपका फीचर्स प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। तो प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या कहता है P01 इज इक्वल टू द अंडर रूट आपने L मल्टीप्लाई बाय P कर देना, डेट्स इट। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे अंडर रूट आपको करना है, L कितना है आपका है 245 है, और मल्टीप्लाई में P कितना है आपका 244.82 है, क्लियर है। तो अगर आप लोग देखेंगे ये भी करीब करीब राउंड फिगर में 245 ही है। इसका मतलब आप लोग क्या कहेंगे 245 मल्टीप्लाई में 245, ये स्क्वायर हो गया है। इसका मतलब P01 स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यानी कि अंडर रूट ये कितना आ गया 245 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि आपका कितना आ गया 245। देखिए तीनों से आंसर क्या आया है, ऑलमोस्ट सेम आया है। समझ में आया, तीनों से आंसर क्या आया है, ऑलमोस्ट सेम आया है। तो माय डियर फ्रेंड्स आपको थोड़ा ख्याल में रखना है, जहन में रखना है, तीनों मेथड्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। बस मेन जो रोल प्ले करेगी चीज, एक तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप लोग ऐसे बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है, बेसिक नहीं पता, तो आपको डिफिकल्टी होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स यहां से मैं फिर बता रहा हूं, इसको आप लोग जितना स्टार कर सकते हैं उतना कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग CBCS का पैटर्न उठा के देख लीजिए, आप लोग NEP का पैटर्न उठा के देख लीजिए, PYQs उठा के देख लीजिए। मैं गारंटी देता हूं इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल ना आए ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स बहुत आसान है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बहुत आराम से इजीली इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बना सकते हैं, ठीक है। तीनों के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ये वाली आपको स्लाइड बहुत अच्छे से याद करनी है, तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद है तो बहुत आराम से एक एक न्यूमेरिकल को माय डियर फ्रेंड्स आप लोग बना सकते हैं। लेस पेयर प्राइस इंडेक्स आपको पढ़ना है, पास्टेज प्राइस इंडेक्स आपको पढ़ना है, और आपको फीचर्स प्राइस इंडेक्स आपको पढ़ना है। किसकी बात कर रहे हैं, वेटेड एग्रीगेटेड मेथड की, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं ना वेटेड एग्रीगेटेड के बाद अगर आप लोग वेटेड एवरेज एंड रिलेटिव मेथड, तो यहाँ पे दो मेथड पढ़ेंगे, वहां से भी अक्सर सवाल आ जाता है AM और GM, यानी कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन। उसके ऊपर हम लोग अगली क्लास के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। आज की क्लास का हमारा एजेंडा है कि आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाए। यहाँ पे जो तीनों मेथड है, यानी कि तीनों इकोनॉमिस्ट ने जो अलग अलग तरीके दिए हैं, इन तीनों चीजों को आप लोग अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाए और इंप्लीमेंटेशन करके अलग अलग न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर पाए, ठीक है। सवाल मैंने बिल्कुल सिंपल लिया था, वैल्यूज बदलती हैं बस, बाकी कुछ नहीं बदलता, बाकी चीजें वही रहती है। समझ में आया। तो माय डियर फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द क्लास नंबर 2 ऑफ इंडेक्स नंबर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आज की क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक एक चीज को अच्छे से बना करके मेमोराइज करके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर आपको प्रैक्टिस करते दरमियान कोई सवाल में डाउट आता है, जैसे अगर आप लोग कोई भी किताब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कमेंट में उस डाउट को लिख दीजिएगा। अगली क्लास के अंदर मैं आपके डाउट्स को इंक्लूड करके चलूंगा। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो भी आपको कमेंट करना, ताकि मेरे को पता चले कितना चीजें आपको समझ में आ रहा है। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और बताइएगा सेशन कैसा लगा, ठीक है। बाकी आप सभी मेरे साथ अंत तक बने रहे, इस चीज के लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।